हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। कैसे हैं आप सब लोगों? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर वायरल सिविल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई। तो उसी वायरल सिविल कॉन्सेप्ट के तहत आज ये दूसरा सेशन है, मतलब नेक्स्ट सेशन है। और यहाँ पर आज आप फिगर देख के तो समझ गए होंगे मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फ्लैंज लिखा हुआ है और वेब लिखा हुआ, स्टिफनर लिखा हुआ, फ्लैंज। तो हमारे सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? स्टिफनर है। क्या है स्टिफनर? स्टिफनर होता क्या? स्टिफनर होता क्या है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर किसको बोलते हैं, वर्टिकल स्टिफनर किसको बोलते हैं, और बियरिंग स्टिफनर किसको बोलते हैं, टेंशन स्टिफनर किसको बोलते हैं। इतने तरह के स्टिफनर होते हैं भाई। और यहाँ से एग्जाम में एक जनरली क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और तब हमको बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो ये आपका वायरल सिविल कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए ही बनाया गया है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में पहला पिन होगा, वहाँ पर जाएंगे, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ डाउनलोड करने के बाद आपको मैगजीन, क्विज़, करंट अफेयर, ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वीडियोस भी आपको फ्री मिलेंगी, ये सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा। ओके, तो चलो आप आज मैं स्टिफनर के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। स्टिफनर होते क्या? टोटल 6 तरह के स्टिफनर होते हैं। 6 तरह के स्टिफनर में पहला अगर मैं बात करूं क्या, बियरिंग स्टिफनर। पहले की बात करूं अगर मैं बियरिंग स्टिफनर, तो बियरिंग स्टिफनर क्या होता है पहले एक बार मैं जनरली यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। पहले एक बार जनरली दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो है आपके, ये आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है। ये वाले जो है ये आपके क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है। ओके, ये आपके क्या है, ये आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है, ठीक। ये आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है, ये आपके वर्टिकल स्टिफनर है। और जो साइड में एकदम लगा रहेगा उसको क्या बोल देते हो, उसको आप बियरिंग स्टिफनर बोल देते हो। और यहाँ पर आप ये देख रहे पा रहे होगे, ये आपका फ्लैंज हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेब हो गया, ये आपका वेब हो गया। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पर भी आप ऐसा भी देखते होंगे, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप ऐसा भी देखते होंगे, ये आपका वर्टिकल बियरिंग हो गया। ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या हो गया, बियरिंग स्टिफनर। ये वर्टिकल स्टिफनर, ये बियरिंग स्टिफनर। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो कोई है ही नहीं। अगर ये, हाँ, ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपने ये स्ट्रक्चर सारा देखा होगा। आई होप आपने सारा स्ट्रक्चर देखा होगा। क्यों देखे है ना, आई होप सभी के सभी ने सिविल इंजीनियरिंग में देखा होगा। तो अब इनके बारे में बता देता हूँ मैं, अब इनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ बियरिंग स्टिफनर की अगर मैं बात करूँ, बियरिंग स्टिफनर क्या है, टू प्रिवेंट वेब क्रशिंग। फ्लैंज नहीं, फ्लैंज ये हो गया और ये वेब हो गया इस तरह, ये वेब। टू प्रिवेंट द वेब क्रशिंग, टू प्रिवेंट वेब क्रशिंग एट लोकेशन ऑफ हैवी कंसंट्रेशन लोड। यहाँ पर कुछ इस तरह से था, अगर मैं इसको इस तरह बनाऊँ और यहाँ से लोड लग रहा हो, तो ये जो क्रशिंग हो रही ना, इसको रोकने के लिए, इसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए आप कौन सा बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं, जो कॉर्नर पे होता है। टेंशन स्टिफनर कहाँ होता है? टेंशन स्टिफनर वहाँ होता है जहाँ टेंसाइल फोर्स को ये फ्लैंज से वेब में लाने के लिए काम करता है। ये क्या करता है, जो फ्लैंज पे आपके लोड आ रहा होगा, ये वेब में ट्रांसफर करने के लिए टेंशन स्टिफनर का प्रयोग किया जाता है। लोड कैरिंग स्टिफनर, यहाँ पर क्या होता है, वेब बकलिंग जो होता है ना, किसी भी कंसंट्रेट लोड, क्या, किसी भी कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट लोड के कारण जो बकलिंग वगैरह होती है ना, उसके वजह से लोड स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। टॉर्सनल स्टिफनर क्या होता है, रिस्टेन गर्डर अगेंस्ट टॉर्सनल इफेक्ट एट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट पे टॉर्सनल इफेक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए आप जो स्टिफनर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टॉर्सनल, ठीक ना। ये तो समझ में आ जाएगा, इसमें तो एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी भी है, कंसंट्रेशन लोड के कारण जो भी होगा। बियरिंग स्टिफनर आपको याद रखना, टेंशन फोर्स भी अगर आपको क्या करना है, रिलीज करना है फ्लैंज टू वेब, तो आप टेंशन दे देंगे। तो तीनों आपको याद हो गए होंगे। अगला है डायगोनल स्टिफनर। डायगोनल स्टिफनर किस लिए होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। किसके, स्ट्रेंथन ऑफ वेब अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग एंड शियर। ये इंपॉर्टेंट है। डायगोनल स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर बेंडिंग और शियर को, वेब को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लास्ट है आपका, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर में आप ये देखेंगे, टू प्रिवेंट वेब बकलिंग अगेंस्ट कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू बेंडिंग। अब सुनिएगा, जो कंप्रेसिव फोर्स के कारण बेंडिंग जनरेट होगा, वो वेब बकल कर जाएगा उससे, ठीक ना। उससे की वजह से क्या होगा, वेब बकल कर जाएगा। अगर उसको रोकना है तो आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, कैसे, आपने ये वेब बनाया था, अब लोड के कारण ये कैसे हो जाए, बकल हो जाए, ये बकल हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये आप इस तरह से प्रोवाइड करवा देते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल,
ठीक ना। आप क्या करते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बियरिंग, टेंशन, लोड, लोड कैरिंग, लोड कंसंट्रेशन लोड के कारण होता है। बियरिंग स्टिफनर काहे के लिए होता है, आपका हैवी लोड के वजह से होता है। टॉर्सनल आपके टॉर्जन की वजह से होता है। डायगनल आपके लिए का स्टेबलाइजमेंट स्थापित करने के लिए, बेंडिंग और शियर के लिए। और केवल बेंडिंग के लिए आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट होता है, सॉरी कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है, उसमें आप क्या प्रोवाइड कराते हैं, उस पर आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये फिगर आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। इनका लगाने का मतलब डिजाइनिंग से नहीं होता। आप घरों पर बक्सा ले आते हैं, जो पहले बड़े बड़े बक्सा बनते थे टीन के, उसके नीचे अगर आपने देखा होगा, उसके नीचे अगर आपने देखा होगा तो क्या देखा होगा सर, उसके नीचे आपने देखा होगा, तो उसके नीचे देखा होगा तो जहां पे बक्सा की जो सबसे लोअर प्लेट होती ना, उसमें ना जो कारीगर होता है वो कुछ इस तरह के लगा देता है, इस तरह के लगा देता है सपोर्ट। और जब इसको आप ठेलते अंदर की तरफ तो जाता नहीं है। तो पता दुकानदार क्या बोलता, देख रहे हैं भाई कितनी मोटी प्लाई यूज की है, उनको बताइए भाई ये स्टिफनर लगाए हुए हैं। वो भी एक टाइप का स्टिफनर है। कौन सा स्टिफनर है, वर्टिकल स्टिफनर है। वो वर्टिकल स्टिफनर लगा देते हैं। सेम ये ऐसे जैसे आपका बक्सा खड़ा था, जिसको बॉक्स बोलते हो, टीन का हर बच्चा जानता होगा, उसमें लगाया जाता। और उसमें स्लैब में भी लगाया जाता है, जो नीचे वाली स्लैब होती है ना, यहाँ पर भी लगाया जाता। लेकिन यहाँ किस तरह लगाया जाता, इस तरह लगाया जाता है, ये इस तरह लगाया जाता है, ताकि अगर यहाँ पर आप लोड रखें, क्योंकि नीचे पाया बना होगा, तो वहां से ये क्या ना हो जाए, बकलिंग ना हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा होगा, पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। और अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो जरूर आप एक काम कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी पढ़ाई को फ्री स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, और मेरा डेली सेशन जो होता है वो शाम के 4 बजे होता है। ठीक, शाम के 4 बजे होता है। वहाँ BTSC के ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, और वहाँ पर आप आएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखिए BTSC JEE में अगर आप देखेंगे, BTSC JEE में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर वैकेंसी है और अभी आने वाली है, कल या परसों अनाउंस हो जाएगा आपका। यहाँ पर कोर्स हाईलाइट में ये सारा टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया। मिशन बार्क 2023 में अगर देखा जाए, यहाँ पर भी आपकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आप जितनी जल्दी हो सकेंगे, नहीं ये बैच क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड सीट ही यहाँ पर है। तो जाइए, लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी चाहिए ना, तो आप Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। क्या, Y579 कूपन कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो जाओ, हरी अप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।